बात है अहमदाबाद विमान हादसे की, जिसमें 265 लोगों की जान चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। देर रात सभी शव सिविल अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं। आपको बता दें कि एयर इंडिया का बोइंग विमान उड़ान भरने के लगभग 2 मिनट के अंदर क्रैश हो गया। एयर इंडिया ने बयान जारी करके बताया कि विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर सहित 242 लोग सवार थे, जिनमें 241 की जान चली गई है। एक व्यक्ति जिंदा बच गया है। देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। वो क्रैश साइट पर पहुंचे, अस्पताल में भी घायलों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर संवेदना जाहिर की है। आज प्रधानमंत्री क्रैश साइट पर जाएंगे और साथ ही पीड़ितों से भी मुलाकात करेंगे। दोपहर को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 171 दुर्घटनाग्रस्त हुई और कई पैसेंजर इसके अंदर हताहत होने की संभावनाएं हैं। इस घटना से पूरा देश क्षुब्ध है और पूरा देश एक साथ पूर्ण संवेदनाओं के साथ ये जो दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में पैसेंजर हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के साथ खड़ा है। सबसे पहले मैं भारत सरकार, गुजरात सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी और गुजरात सरकार की ओर से भी जो लोग हताहत हुए हैं, इनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अहमदाबाद में हुए इस प्लेन क्रैश के बाद इलाके में हर तरफ बोइंग विमान का मलबा बिखरा हुआ है। साथ ही यात्रियों का सामान भी वहां पर पड़ा हुआ है। मलबे से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भागवत गीता मिली। मेरी सहयोगी श्वेता सिंह की रिपोर्ट देखिए। देखिए, यहाँ पर इस पूरे विमान के हादसे में जहाँ सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, जल गया है, यहाँ पर ये भगवत गीता आपको सही हालत में यहाँ पर आपने अभी यहाँ पे पड़ी थी। यस यस यस। पैसेंजर का रहा होगा। मे बी हो सकता है, वो तो हम नहीं बता सकते कि किसका रहा, मतलब कोई तो रीड करता होगा तभी आई है, यू नो। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी के अंदर भी मतलब 50,000 से ज्यादा लीटर होगा इसके यहाँ पे। और जो हादसे हुए, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। तो ये प्रभुपदा की भी फोटो है अंदर, ये भगवान गॉड की भी फोटो है। सारी की सारी फोटो सेफ रही है। इतना भयंकर हादसा हुआ तो भी ये बुक को कुछ हुआ नहीं। ये भागवत गीता है महाभारत की अपने, ठीक है। तो सिंपल सी मैसेज है गॉड का, हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, कि इसको अपना लो तो अच्छा है, यू नो, बेटर ये रहेगा। क्योंकि ये बाकी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन लीटर से भी ज्यादा यहाँ पेट्रोल रहा होगा और वो सारा ब्लास्ट हुआ है। और इतनी गर्मी के बावजूद भी मतलब लोखंड भी पिघल गया है, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सारे के सारे मुमकिन है कि रीड भी कर सकते हो, इतने सेफली पेजेस है यहाँ पे, आप देख सकते हो सारे के सारे पेजेस ओके है। हल्की सी आपको किसी लॉ से कहीं पर आपको एक कालिक सी दिख जाएगी, लेकिन उसके आगे मैं एक बार होल्ड कर सकती हूँ जी। मेन जो है ये फ्रंट में सिर्फ होल पड़ा हुआ है, लेकिन पेजेस को इतना निकला इसमें जो हादसा हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, उसका आपको निशान तो दिख जाएगा इस शुरुआती हिस्से में, लेकिन इस भगवत गीता को आप अभी भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हर कोई जो व्यक्ति है यहाँ पर इसे प्रणाम करके जा रहा है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा है जिसमें इतनी जानें गई, लेकिन आस्था की एक डोर को लोग अपने साथ पकड़कर सहेज कर रखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, अहमदाबाद आज तक। अहमदाबाद से मेरे सहयोगी दिवेश सिंह इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिवेश, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनको अभी इंतजार करना होगा DNA रिपोर्ट का, क्योंकि शवों की हालत ऐसी है कि कई बार पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अंतिम संस्कार की क्रिया में अभी बहुत वक्त लग सकता है, क्योंकि शव भी 241 है। जी, आपको बता दें नेहा, जो शवों की है वो अब बढ़ चुके हैं और कहा जा रहा है कि जो मलबे में से और भी कुछ बॉडीज और जिनकी इलाज चल रहे थे उसमें भी कुछ आंकड़े बड़े हैं
मरने वालों के। और इसीलिए मेरे पीछे जो पोस्टमार्टम रूम है, आप देख सकती हैं, ये पोस्टमार्टम रूम है और यहाँ पर सारे शव रखे गए हैं। बहुत से शव, जैसा कि आपने बताया, वो ऐसी हालत में नहीं है कि उनकी पहचान हो सके, पूरे तरीके से जल चुके हैं, पूरी तरीके से झुलस चुके हैं। और इसीलिए बहुत से, कल रात भी हमने ऐसे परिवारजनों को, हमने उनसे मिले थे और ऐसे रिश्तेदारों से मिले थे जो तस्वीरें लाकर दिखा रहे थे पुलिस अफसरों को, अस्पताल के अथॉरिटीज को, ताकि उनके जो प्रियजन हैं, जो कि उस प्लेन में थे, या वो क्रू के सदस्य थे या वो पैसेंजर थे, उनकी पहचान हो सके, उनकी शिनाख्त हो सके। पर तुरंत उन्हें साफ साफ तौर पर हर उस रिश्तेदार को, हर उस परिवारजन को मना कर दिया गया, कहा गया कि अब अभी आप शिनाख्त नहीं कर सकते, और तस्वीरों के बेसिस पर तो बिल्कुल ही शिनाख्त नहीं हो पाएगी। आपको डीएनए टेस्ट करवाना होगा, और जो इमीडिएट परिवार के लोग हैं, यानी जो ब्लड रिलेशनशिप वाले लोग हैं, उन्हें आकर अपना सैंपल देना होगा। बहुत से डीएनए सैंपल जो मृतक हैं उनके लेकर रखे गए हैं। अब उनके परिवारजन आकर सैंपल देंगे, और तब उस डीएनए को, मतलब जो मृतक है उनके परिवारजन के डीएनए सैंपल से उनके मृतक के सैंपल को मैच किया जाएगा, और तब जाके बॉडीज हैंडओवर होगी। ठीक है, बॉडीज अभी बने रहिए हमारे साथ। इस बीच प्लेन क्रैश के दौरान मेडिकल कॉलेज की मेस और हॉस्टल खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, बल्कि विमान के टुकड़े भी आसपास के घरों पर जाकर गिरे और ये मकान भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। यहाँ पर मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर ये हादसा जब हुआ। मोहसिन आपको दिखाएंगे, जमीन से लेकर आसमान तक आपको वो निशान नजर आएंगे जो इस क्षतिग्रस्त विमान के टुकड़े हैं, टुकड़े टुकड़े होकर, खंडित खंडित होकर। पेड़ों के ये हिस्से जो आपको यहाँ पर आपको दिखा देंगे पूरी तरीके से कि किस तरह से ये हादसा हुआ है, कैसे उस पेड़ से गुजरते हुए, उसे तोड़ते हुए आकर सीधा विमान का पिछला हिस्सा इस इमारत में घुस गया है। इस इमारत के भीतर भी अभी हम यहां से देखते हैं तो आग की लपटें उठती हुई हमें दिख जाती हैं। वहां पर अभी भी कोशिशें चल रही हैं कि इस पूरे हिस्से को यहां से हटाया जाए, निकाला जा सके। लेकिन ये पूरे क्षेत्र में आप निशान वो देख लेंगे। देखिए, जो टेल है उसका एक हिस्सा टूटकर यहाँ पर गिरा हुआ है इन पेड़ों के साथ। वो इम्पैक्ट कितना जोरदार रहा होगा उस समय, कैसा इम्पैक्ट रहा होगा। विमान इस दिशा में, यहाँ जो एयरपोर्ट है वो है, और इस दिशा में विमान उड़ान भरते हैं उत्तर की तरफ। जो विमान जा रहा था, जो लंदन की तरफ जा रहा था, वो विमान इधर जा रहा था। लेकिन यहाँ इस हिस्से में बचाते बचाते भी इस इमारत में आकर उलझ गया। उलझा तो देखिए किस तरीके से पेड़ के भी कुछ हिस्से को लेते हुए ये विमान का जो पिछला हिस्सा है वो इस इमारत में जा लगा। ये पूरा इमारत, ये पूरी इमारत का जो सामने का हिस्सा, अभी तक हम आपको सामने के हिस्से में दिखा रहे थे कि किस तरीके से वहां पर आग लगी हुई है, और अब आप यहाँ पर प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है, यहाँ पर किस तरीके से जो आग है वो लगी है। अभी भी इसके जो पिछला हिस्सा है वहां पर आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। आपको हम इससे आगे ले चलेंगे। यहाँ अभी भी जो अग्निशमन अधिकारी हैं, जो अग्निशमन कर्मी हैं, वो सब कोशिशों में लगे हुए हैं कि जल्दी से जल्दी आग बुझा सके। आपसे कुछ देर पहले, चंद मिनटों पहले एक और बॉडी को यहाँ से निकाला गया है, जिसके बाद से अभी एक बार फिर तलाश हो रही है। आप एक व्यक्ति जरूर है जो एक करिश्माई तरीके से बचे हैं, लेकिन बाकियों के लिए हर जगह इस समय जिंदगी की तलाश चल रही है। उन सभी कर्मियों को हमारा सलाम है जो फौरन यहाँ पर पहुंचे और अभी भी लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं। ये पूरा जो हिस्सा है वहां पर कहीं पर ईंधन, कहीं पर पानी आपको पूरी तरीके से नजर आएगा। आप उस ईंधन को यहाँ पर उसको स्मेल कर सकते हैं। जो डिजास्टर रिलीफ के जवान हैं वो सब यहाँ पर हैं। जो गुजरात पुलिस है उसके जवान यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर बीएसएफ की मौजूदगी थी। फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स के तौर पर पहुंचे थे। सीआरपीएफ की टुकड़ियां दिख रही हैं, सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि कोई ऐसा व्यक्ति हो यहाँ पर जिसे मदद की आवश्यकता हो, या फिर जो पूरा इलाका है उसको सेफ करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये भी देखना है कि कहीं ज्वलनशील पदार्थ इतना न हो, ईंधन का कोई हिस्सा ऐसा न हो, विमान का कोई हिस्सा ऐसा न हो जो ज्वलनशील हो और किसी भी तरीके से आग की और आशंका आए। हालांकि अभी भी कुछ हिस्सों में जो आग है
वो भड़क रही है, दहक रही है, उसकी लपटें दहक रही हैं और उनको भी बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। हम आपको यहां से सीधी तस्वीरें दिखाते रहेंगे